जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कब्जा के 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में और भोला के डे 1 के अर्ली प्रेडिक्शंस के बारे में। दोनों ही काफ़ी अलग अलग तरह की खबरें हैं। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, मैं ये भी कहूँगा। एक मूवी की अच्छाई के बारे में बात करने वाले हैं तो एक मूवी की बुराई के बारे में बात करने वाले हैं, कलेक्शन के बारे में। देखिए, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने हैं, इसीलिए इन दोनों का हम लोग साइड बाय साइड बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग कब्जा के कलेक्शन के साथ। कब्जा, जिसमें कि उपेंद्र, किच्चा सुदीप, शिवराजकुमार दिखाई दिए। इसमें श्रेया सरन के साथ में नयनतारा भी थी, तो एक अच्छी खासी बड़ी स्टार कास्ट थी। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ये केजीएफ जैसी होने वाली है, केजीएफ की कॉपी बनाई गई है। लेकिन कन्नड़ इंडस्ट्री के जितने भी फैंस हैं वो सभी इसके बचाव में कूदा है कि नहीं, ये उपेंद्र की मूवी है। उपेंद्र ही गैंगस्टर मूवीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 90s में। तो पब्लिक के अंदर इस मूवी को लेकर बज़ था। अब देखिए, जब भी कोई रीजनल सिनेमा पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होती है तो सबसे बड़ा सवाल तो उसके सामने यही होता है कि वो हिंदी में कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जो भी रीजनल सिनेमा की मूवी रिलीज होती है वो अपने रीजन में हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती है। कब्जा जो कि कन्नड़ मूवी है तो इसको कन्नड़ भाषा के थिएटर्स में तो अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वो उस ग्राउंड पे बुरी तरह से फेल साबित हुई है। जी हाँ, हिंदी में इसका कलेक्शन जहां बुरा रहा है वहीं कन्नड़ में भी इसका कोई कलेक्शन अच्छा नहीं रहा है। मेकर्स दूसरे दिन के कलेक्शन के नाम पर 100 करोड़ का पोस्टर टांग देते हैं सोशल मीडिया पर, बाद में खुद ही हटा भी लेते हैं क्योंकि उनको पता था कि ट्रोल हो जाएंगे। जिस तरह का कलेक्शन पैन इंडिया लेवल पर सामने आ रहा है वो कलेक्शन कहीं से कहीं तक भी आप वर्ल्ड वाइड भी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। जो इन्होंने 100 करोड़ की बात करी थी, अगर मूवी भारत देश में जहां की ये मूवी है वहीं पर 20 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रही, तो आप खुद मुझे बताइए कि विदेशों में जाकर 100 करोड़ रुपए कैसे कमा लेगी। कोई तुक ही नहीं था इस बात में, लेकिन शायद मेकर्स को भी ये बात समझ में आ गई देर सवेर, और इसीलिए उन्होंने वो पोस्टर जो था वो टेक डाउन कर लिया। कब्जा के अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो 5 दिनों का इसका कलेक्शन जो निकल कर सामने आया वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा कलेक्शन आपको बहुत लंबे टाइम के बाद देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, कोई मूवी जिसका कि इतना बड़ा हाइप हो वो इतनी बुरी तरीके से फेल हो जाए। यहां पर आप देखेंगे इसका जो पहले दिन का कलेक्शन है वो करीब 10.5 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि कन्नड़ में एक अच्छा कलेक्शन हुआ 8.2 CR का और हिंदी में 70 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। इसके अलावा तेलुगु में, तमिल में भी इसका कलेक्शन हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। अगले दिन शनिवार को जबकि मूवीज का कलेक्शन अमूमन बढ़ता है, इसका कलेक्शन गिर गया। इसका कलेक्शन 10.5 करोड़ से सीधे सीधा 5.25 करोड़ के ऊपर आ गया। ये हुआ सिर्फ एक कारण से, क्योंकि इस मूवी की जो माउथ पब्लिसिटी थी वो बहुत ही बेकार हुई। आज माउथ पब्लिसिटी बेकार हुई तो ऑब्वियस सी बात है लोगों ने इसको देखने जाना ऑप्ट किया ही नहीं। संडे की बात करें तो संडे को भी इसका कलेक्शन नीचे ही गिरा, जहां पे सैटरडे को 5.25 करोड़ था तो तीसरे दिन मतलब कि संडे को 5.5 करोड़ के भी नीचे आ गया। कन्नड़ में भी इसका कलेक्शन लगातार गिरता ही रहा और 5.5 करोड़ में से 4 करोड़ कलेक्शन तो अकेले कन्नड़ का था। मतलब बाकी भाषाओं में तो ये ना के बराबर कमाई कर रही थी। चौथे दिन का कलेक्शन और गिरा, 2.82 CR पे चला गया। 5वें दिन का जो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है उसमें जरूर बोल रहे हैं कि 3.2 CR किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े लेवल पर रिलीज की हुई मूवी के लिए इस तरह का कलेक्शन निकलकर सामने आना कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइबल नहीं है। आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए जो भी बातें इस मूवी को लेकर चल रही थी कलेक्शन ने सीधे तौर पर बता दिया कि भैया ये मूवी बिल्कुल भी उस कलेक्शन को जस्टिफाई तो करती ही नहीं जो उसके मेकर्स प्रॉमिस कर रहे थे। अब यहां पर एक ऐसी मूवी की बात को हम खत्म करते हैं जिसको लेकर हाइप बहुत ज्यादा था लेकिन कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, भोला की, तो भोला को लेकर बज़ काफी अच्छा बना हुआ है। पब्लिक इसके बारे में अच्छी बातें कर रही है। कई लोग ये बोल रहे हैं हालांकि कि एक रीमेक मूवी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, काफी क्यूरियस है। अजय देवगन ऑलरेडी एक रीमेक को सुपर डुपर हिट बना चुके हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, दृश्यम 2। दृश्यम 2 भी एक रीमेक थी, इसमें इन्होंने कुछ व्यापक चेंजेस किए और उसके बाद इस मूवी को पब्लिक के सामने परोसा और पब्लिक को ये मूवी पसंद आई। पब्लिक ने हाथों हाथ ही मूवी। लेकिन भोला और दृश्यम 2 में एक सबसे बड़ा और मेजॉरिटी डिफरेंस ये है कि दृश्यम 2 का हिंदी वर्जन जो था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन कैथी का हिंदी वर्जन अवेलेबल है। तो ऐसे में भोला अधिकतर लोगों की जानी पहचानी कहानी है। अब इसमें कुछ अगर बदलाव किए भी गए होंगे तो पहले दिन के रिव्यू सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ इसके अंदर चेंजेस किए गए, और अगर तो चेंजेस किए गए हैं तो ये मूवी बिल्कुल चलेगी। अजय देवगन जो कि रीमेक मूवी के इस समय मास्टर बनते जा रहे हैं, उनकी इस मूवी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अगर हम इसकी एडवांस बुकिंग की ही बात करें तो इसकी एडवांस बुकिंग IMAX 3D के रूप में शुरू कर दी गई। IMAX 3D जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश भर में काफी कम थिएटर्स हैं इसके। एवरेज टिकट प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो इनके एवरेज टिकट प्राइस 500 से 550 के बीच में रेंज करते हैं। मतलब जहां हम लोग हमारे थिएटर्स में 500 रुपए में 5 टिकटें लेकर पूरा परिवार पिक्चर देखता है,
वहां पर तो 500 रुपये में मात्र एक टिकट आती है, लेकिन फिर वहां पर मूवी देखने का एक्सपीरियंस भी एक अलग ही होता है, ये बात भी है। तो ऐसे में अभी तक पहले दिन की एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि इस मूवी ने कुल मिलाकर करीब करीब 2,20,000 रुपए का जो है अभी तक बिजनेस किया है। और ये सिर्फ कुछ एक थिएटर्स की मैं बात कर रहा हूं, करीब 350 से 400 टिकट्स इसके बिके हैं, जो कि ऑब्वियसली कम नंबर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आईमैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि थिएटर ही कम है। मतलब मैं जहां रहता हूं और शहर में और उसके आसपास के शहरों में तो आईमैक्स है ही नहीं, तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए, जबकि हमारी सिटी भी टायर 2 सिटी में आती है उसके बावजूद भी। अब देखिए यहां पर एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसका प्रमोशन किया जा रहा है, इसको मतलब इसकी लीड की जा रही है कि इसका प्रमोशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं पठान से मेल खाता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे कि मेकर्स कोई ऐसे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं जिससे कि पब्लिक इरिटेट हो या पब्लिक को गुस्सा है, पब्लिक की नाराजगी इनको झेलनी पड़े। तो ऐसे में काफी सारी चीजें इस समय मेकर्स ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेकर्स इसको लेकर कोई भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होने दे रहे। भोले बाबा का उपयोग यहां पर जमकर किया गया है, नाम का मूवी का नाम ही भोला रखा गया है, त्रिशूल यहां पर खूब दिखाई दिया है। तो ऐसे में मूवी से एक लोगों का जो एक प्यार मोहब्बत, एक धार्मिक जुड़ाव भी इस मूवी से होने वाला है। कोई ना कोई गाना इस मूवी का ऐसा आ ही जाएगा जिसके के ऊपर धड़ाधड़ रील भी बनने वाली है। तो ऐसे में अजय देवगन इस मूवी के साथ कोई भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जिसको कि वो टच ना करे। हर तरीके से इस मूवी के प्रमोशन जो कि पॉजिटिविटी बनाए इस मूवी को लेकर उसकी कोशिश की जा रही है। जबकि एक बड़ा तबका है, जब मैंने इसका ट्रेलर का रिव्यू किया, इसके टीजर की बात करी, गानों की बात करी, हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स आते हैं कि यार ये मूवी रीमेक है, लेकिन उनका परसेंटेज मात्र 5 से 10% है। 90% लोग अभी भी इस मूवी को देखने की इच्छा जता रहे हैं कि नहीं हम तो इस मूवी को देखेंगे। तो ऐसे में अगर हम लोग एडवांस रिपोर्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो बातें सामने आ रही है उनके अनुसार, रिलीज होने तक 30 मार्च को अभी भी 8 दिन बाकी है, तो रिलीज होने तक ये मूवी नई करके भी मोटा मोटा 25 करोड़ रुपए जहां तक है ओपनिंग डे पर कमा ली। और अगर ये मूवी 25 करोड़ रुपए ओपनिंग डे पर कमाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये भैया वीकेंड या हद से ट्यूसडे तक 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर जाए। मूवी का बजट अजय देवगन के हिसाब से काफी कम है, तो ऐसे में इसको रिकवर करने में भी उनको दिक्कत नहीं होगी। और आज की डेट में कलेक्शन ही किसी मूवी को हिट या फ्लॉप बताते हैं। लोग बोलते हैं कि कलेक्शन किसी चीज को डिटरमाइन नहीं करता, लेकिन देखिए अगर आप कोई चीज बना रहे हैं पब्लिक को बेचने के लिए और पब्लिक उसको नहीं खरीद रही है तो सीधा सीधा नुकसान है। जोगैटो और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे दोनों ही बहुत अच्छी मूवी हैं, सुंदर मूवीज हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई गई मूवीज हैं जो कि पब्लिक को देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं। कारण यही है कि पब्लिक इस तरह की मूवीज देखना पसंद नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी तो झूठी है मक्कार, जिस मूवी को लेकर कोई बज़ नहीं था, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के दम पर ये मूवी हिट हो गई। 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके बैठी है ये मूवी आज की डेट में। रणबीर कपूर जो शमशेर हमें नहीं कर पाया, जब जिस मूवी की इतनी हाइप बनाई गई थी, वो काम जो उस मूवी में नहीं कर पाया वो इन्होंने तू झूठी है मक्कार में कर दिया। तो पब्लिक जानती है आज की डेट में, बेसिक सी बात है कि उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। तो ऐसे में भोला अगर 25 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये लिटरली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और अजय देवगन रीमेक जो कि बनाने के लिए अब जाने लगे हैं, वो एक बार फिर से समझ जाएंगे कि नहीं, वो अपने डायरेक्शन में भी बहुत अच्छा और उम्दा काम करते हैं। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।